जबलपुर में मैकेट्रॉनिक्स 2,51,000 तक मिल रही है। देन आरजीपीवी में आपको पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग आपको और ज़्यादा रैंक तक यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जितनी रैंक वाले बच्चे थे, जितनी भी रैंक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। जेईई मेंस की काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट जो काउंसलिंग्स होती हैं बच्चों, आपको जोसा की काउंसलिंग नंबर 1 में आपकी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है। अब कितनी परसेंटाइल वाले बच्चों को कौन से कॉलेजेस मिलेंगे और क्या उनको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अपनी काउंसलिंग्स में कि हमको ऐसा कॉलेज मिलेंगे कि टॉप का कौन सा टियर 1, टियर 2, टियर 3 कौन से कॉलेजेस हमको मिल सकते हैं एंड उनमें ब्रांचेस क्या मिल सकती हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक इसको देखना बहुत ज़रूरी है। आपने कोई वीडियो देखी हो चाहे ना देखी हो, बट इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। जैसा कि अगर हम देखें एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो हमारा इस बार का कट ऑफ गया है एडवांस के पेपर देने के लिए, वो जनरल कैटेगरी का 93.10 गया है, जो कि लास्ट ईयर 93.23 था। ठीक है, एंड ओबीसी में भी 79.43 गया है, जो कि 79.67 था। ईडब्ल्यूएस में भी 80.38 गया है, जो कि 81.32 था। एससी में 61.15 गया हुआ है, जो कि 60.09 था। एंड एसटी में भी 47.9 गया है, जो कि 46.569 था। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो बच्चों इसके इस एनालिसिस के आधार पे हम लास्ट ईयर्स का भी और देख सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर वे में ही कट ऑफ गया है, कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। पॉइंट्स वगैरह का थोड़ा बहुत अंतर वेरिएशन आया है। ठीक है, अब हम लोग को बात करनी है कितनी परसेंटाइल वाले बच्चों को कौन सा कॉलेज मिल सकता है और उनकी रैंक कितनी आई है। अदर स्टेट एंड होम स्टेट दोनों हम लोग कवर कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि 99+ परसेंटाइल में देखेंगे तो 15,500 से कम रैंक आई होगी इस बच्चे की। तो एनआईटी में सीएसई, अदर स्टेट में क्लोजिंग रैंक्स हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि एनआईटी त्रिची का देख लेते हैं। एनआईटी त्रिची में लमसम 1224 की क्लोजिंग रैंक पे हमको यहाँ पे सीएसई अलॉट हुई है। देन एनआईटी सूरतकल देखो, एनआईटी सूरतकल में 1615 पे क्लोजिंग गई है। 2186 पे एनआईटी वारंगल गई है। रूरकेला में 2940 तक गई है। इलाहाबाद में 4191 तक सीएसई गई क्लोजिंग। एनआईटी कैलीकट में 4482 तक गई हुई है। एनआईटी जयपुर में 4711 तक गई है। नागपुर में 5795 तक गई है। कुरुक्षेत्र में 6000 तक सीएसई मिली है। देन एनआईटी सूरत में 7113 तक मिली है। जमशेदपुर में 7944 तक मिली है। एनआईटी दिल्ली में 8018 तक मिली है। एनआईटी भोपाल में 8830 तक मिली है। एंड एनआईटी दुर्गापुर में 8765 तक मिली है। एनआईटी जालंधर में 10957 तक मिली है। तो एनआईटीज़ में सीएसई की जब हम लोग बात करेंगे तो बच्चों इन कॉलेजेस में हमको इतनी रैंक तक ऑलमोस्ट लास्ट ईयर में हमको सीएसई मिली है। तो इसी के आसपास इसी साल जब काउंसलिंग हमारी जो होगी तो इसी के आसपास हम लोग अनुमान लगाएंगे और इसी के हिसाब से हम लोग चॉइस फिलिंग भी अपनी करेंगे कंप्यूटर साइंस की। तो बच्चों आप चॉइस फिलिंग के लिए भी आपको कोई अलग से पीडीएफ चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो आप उसको देख के चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एनआईटी सिलचर का भी देखो 11,930 तक गया है। एनआईटी गोवा आपको 12,511 तक मिली है। देन एनआईटी हमीरपुर 12,236 तक मिली है। एनआईटी रायपुर 13,000 तक लमसम मिली है। एनआईटी पटना आप देख सकते हैं 14,442 तक मिली है पटना में। एंड एनआईटी शिवपुर एंड ऑल अदर टियर 2 एंड टियर 3 एनआईटीज वो 15,000 से ऊपर तक भी मिली है। 14,000 तक आपकी पटना में मिली है। ठीक है, सॉरी शिवपुर में। तो आप देख सकते हैं एनआईटीज़ +1 जो आपका एक आईआईएसटी है उसमें आपकी कितनी रैंक तक आपको सीएसई अलॉट हुई है अदर स्टेट वाले बच्चे को। ठीक है, अदर स्टेट वाले बच्चों को एनआईटी सीएसई का कट ऑफ आई गेस क्लियर हो गया होगा। जो बच्चों की क्वारीज थी कि मैम हमको एनआईटीज़ कितनी रैंक तक मिलेगी तो सीएसई वो भी, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखने वाले 99 से ज़्यादा परसेंटाइल प्लस परसेंटाइल जिनकी आई हुई है और लेस देन 15,000 जो अभी हम देख रहे थे, बट अब हम लोग होम स्टेट का देखेंगे। ठीक है, अदर स्टेट हो गया, होम स्टेट का एनआईटी और देख लेते हैं। एनआईटी त्रिची होम स्टेट में 5066 तक यहाँ पे होम स्टेट में सीएसई अलॉट हुआ है। एनआईटी सूरतकल में 2933 तक। एनआईटी वारंगल में 2804 तक। एनआईटी रूरकेला में 7807 तक। एनआईटी इलाहाबाद में 5943 तक। एनआईटी कैलीकट में 9271 तक। एनआईटी जयपुर में 5435 तक। एनआईटी नागपुर में 7583 तक। एनआईटी सूरत में 6827 तक। एनआईटी कुरुक्षेत्र 8475 तक। एनआईटी दुर्गापुर 14,000 तक ऑलमोस्ट। अब हम लोग 14,000 तक पहुंच गए। ठीक है,
देन NIT दिल्ली 12,455, NIT भोपाल 10,832 तक, NIT जमशेदपुर 13,775 तक, एंड बाकी के रेस्ट ऑफ द अदर 2 NITs, NIT शिवपुर एंड आंध्र प्रदेश, जो कि हमें 15,000 और 18,000 तक में, 18,500 तक में हमको यहाँ पे होम स्टेट में CSE अलॉट हो गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो होम स्टेट में कितनी ज़्यादा रैंक तक भी यहाँ पे CSE अलॉट हुई है और अदर स्टेट में कितनी रैंक तक अलॉट हुई थी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको NITs में कितनी रैंक तक में ऑलमोस्ट कॉलेज मिला है ये आपको क्लियर हो गया है। तो ट्रिपल ITs का देख लेते हैं। ट्रिपल IT इलाहाबाद ऑलमोस्ट 7,758 तक बच्चों यहाँ पे आपको इलाहाबाद मिली है क्लोजिंग रैंक CSE की। देन ट्रिपल IT ग्वालियर में आपको 8,000 तक ऑलमोस्ट मिली है CSE में। ट्रिपल IT लखनऊ में 11,494 तक मिली है। ट्रिपल IT जबलपुर में 14,757 तक बच्चों अलॉट हुई है। एंड अदर टीयर 1 ट्रिपल ITs देखोगे तो लेस देन 15,000 तक ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिली है। और टीयर 2 जो आपके ट्रिपल ITs हैं वो 15,000 से ज़्यादा भी रैंक पे मिला है। टीयर 3 में भी 15,000 से ज़्यादा रैंक तक में आपको ऑलमोस्ट मिल सकता है। तो लास्ट ब्रांच भी देख सकते हो, लास्ट ब्रांच में अगर हम देखेंगे तो 15,000 से ज़्यादा तक में ट्रिपल IT इलाहाबाद, ग्वालियर, लखनऊ इन सब में मिला। जैसे 9,824 में ट्रिपल IT लखनऊ आपको मिला है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितनी रैंक्स तक में आपको क्लोजिंग रैंक पे आपको CSE यहाँ पे ट्रिपल ITs में अलॉट हुई है। और 99 प्लस परसेंटाइल है तो और कौन से कॉलेज ऑप्शंस हो सकते हैं? COEP पुणे जिसमें 99.27 परसेंटाइल तक यहाँ पे क्लोजिंग गई है CSE की। DTU में 13,567 तक क्लोजिंग गई है CSE की। देन NSUT में 12,803 तक गई है। देन AI ब्रांच जो है वो आपकी 9,717 तक गई है। एंड ट्रिपल IT दिल्ली में 12,595 तक आपको CSE की क्लोजिंग रैंक यहाँ पे गई हुई है। ठीक है, ऐसे हम लोग देखें NITs अदर स्टेट 99 से 99 परसेंटाइल। ठीक है, 98 से 99 परसेंटाइल हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था 99 प्लस परसेंटाइल में। अब हम लोग 98 से 99 डिस्कस कर रहे हैं 15,500 से 30,700 तक की रैंक के लिए। ठीक है, तो ये रैंक का रेंज रहेगा बच्चों, और इस रैंक की रेंज में हमको और कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं? क्लोजिंग रैंक CSE का देख लेते हैं। NITs में लास्ट ब्रांच मिलेगी, इसमें CSE नहीं मिलेगी। टीयर 1 NITs में, टीयर 1 NITs में यहाँ पे CSE में निल है, कोई भी सीट यहाँ नहीं मिलने वाली। अब हम लोग लास्ट ब्रांच देखें, NIT त्रिची है, NIT सूरतकल है, इलाहाबाद है, वारंगल है, रूरकेला है, कैलीकट है, नागपुर, सूरत, कुरुक्षेत्र, दुर्गापुर, इतने सारे आपके पास अभी NITs के लास्ट ब्रांच अगर आप लेते हैं तो ऑप्शंस अवेलेबल है। NIT मेघालय टीयर 2 NIT उसमें CSE का भी अवेलेबल है, 20,000 तक मिला है। NIT अगरतला 20,200 तक लमसम। NIT श्रीनगर 21,800 तक लमसम मिला हुआ है टीयर 2 NIT। एंड हम लोग देखें अगर टीयर 1 NITs या फिर अच्छे जो NITs हैं उसका लास्ट ब्रांच में NIT दिल्ली तक मिला है, भोपाल जमशेदपुर भी मिला है, जलंधर मिला है, मेघालय अगरतला श्रीनगर मिला है, जिसमें आपकी विद इन 30,000 तक की क्लोजिंग रैंक है। देन CSE और देख लेते हैं, अदर स्टेट कोटा की ही बात करें। टीयर 3 में NIT पुडुचेरी है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश 18,000 तक क्लोज हुई है, मणिपुर 28,000 तक मिली है, सिक्किम 30,000 तक मिली है, एंड अरुणाचल प्रदेश 28,000 तक लमसम आपको यहाँ पे अलॉट हुई है टीयर 3 NIT। देन हम लोग देखें लास्ट ब्रांच कौन सी हो सकती है? मिजोरम, नागालैंड, ऑल क्लोजिंग रैंक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मिजोरम, नागालैंड में आपको लास्ट ब्रांच और ज़्यादा रैंक तक यहाँ पे मिल सकती है टीयर 3 में। ऐसे ही होम स्टेट का भी देख लेते हैं। 98 से 99 परसेंटाइल की हम लोग बात कर रहे हैं, होम स्टेट भी देख लेते हैं। यू डोंट गेट CSE इन टीयर 1। ठीक है, होम स्टेट कोटा पे इतनी रैंक पे आपको नहीं मिल रही है CSE। बाकी टीयर 2 में आपको जो मिल रहा है वो NIT जलंधर है, सिलचर है, रायपुर है, पटना है, यहाँ पे आपको मिल सकती है। देन NIT हमीरपुर टीयर 3 में, हमीरपुर, पुडुचेरी, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम एंड मिजोरम, इनमें आपको टीयर 3 में CSE अलॉट हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इससे आपको एक पूरा अनुमान लगेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमको कहाँ पे CSE मिल रही है, कहाँ पे नहीं मिल रही है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। ठीक है, देन पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 98.98, सरदार पटेल टेक्नोलॉजी मुंबई 98.53 परसेंटाइल तक आपको यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं NITs अदर स्टेट कोटा की 95 से 98 परसेंटाइल। इस पे भी हम लोग को डिस्कस करना है, वो देख लेते हैं।
30,700 से 75,000 तक की रैंक पे बच्चों हमको क्या क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लास्ट ब्रांच मिल रही है टियर 1 में एनआईटी इलाहाबाद जैसे 38,000 तक, वरंगल 31,000 तक, नागपुर 42,000 तक, रूरकेला 48,000 तक मिल सकती है, सूरत 54,000 तक, कुरुक्षेत्र 39,000 तक, दुर्गापुर 54,000 तक यहाँ पे टियर 1 में हमको लास्ट ब्रांचेस मिल रही हैं। सीएससी नहीं मिल रही, टियर 2 में भी सीएससी नहीं मिल रही है, टियर 3 में हमको सीएससी मिल रही है, वो भी मिजोरम, हमीरपुर, शिवपुर एंड नागालैंड में, ठीक है। देन आपका है लास्ट ब्रांचेस टियर 2 में कौन कौन का मिल रही है, भोपाल में 44,000, देन आपकी सिलचर 45,000, रायपुर में 52,000 तक मिल रहा है, जलंधर में 50,000 तक, श्रीनगर में 55,000 तक अलॉट हमें हो रहा है। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं कितनी रैंक तक में, ये हमने बहुत ही टफेस्ट रिसर्च और आपका ये एनालिसिस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस रहा है और बहुत टाइम लगा है इस रिसर्च को लाने में। और इस वीडियो में नॉर्मली आप देख पा रहे हो तो बच्चों ये बहुत मेहनत से हमने ये कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन, तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है। एनआईटी मिजोरम, हमीरपुर, शिवपुर, नागालैंड, इसमें आपको सीएससी अलॉट हो सकती है, ठीक है। देन आपकी लास्ट ब्रांच जो है वो पुडुचेरी है 47,000 तक, उत्तराखंड 48,000 तक, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, देन आपका मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, 57,000 तक ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे अलॉटमेंट हो सकता है लास्ट ब्रांच के। ये हमारे लास्ट ब्रांच का एनालिसिस है, जो भी एनआईटीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं, टियर 1 में भी मिल रही है, 2 में भी, 3 में भी मिल रही है, ठीक है। बस यही थोड़ा सा अंतर होगा कि कौन सी लास्ट ब्रांच मिल रही है, कहीं सिविल मिल रहा होगा, मैकेनिकल मिल रहा होगा, या केमिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, ये सब होगा। तो बच्चों आपको वही ध्यान से देखना है और उसी के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। हमारा ये होम स्टेट में भी देख लेते हैं 95 से 98 परसेंटाइल में। तो होम स्टेट में कितनी क्या क्या कैसे मिला होगा, जैसे टियर 1 में तो सीएससी नहीं मिल रहा है होम स्टेट पे, तो अदर ब्रांचेस मिल रही हैं लास्ट वाली, तो उसमें कौन कौन सी, जैसे सूरतकल में मिल रहा है, वरंगल में भी मिल रहा है, देन कैलीकट, जयपुर वगैरह में भी मिल रहा है, दुर्गापुर में, जमशेदपुर में भी मिल रहा है, गोवा में मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 41,000 तक, 36,000, 55,000 तक, 74,000 तक भी देखो, 74,000 तक यहाँ पे एनआईटी सूरतकल में होम स्टेट पे यहाँ पे लास्ट ब्रांच मिली है, ठीक है। देन टियर 2 में देख लेते हैं, रायपुर, गोवा, मेघालय, अगरतला, श्रीनगर पे भी मिल रही है। एंड टियर 3 में शिवपुर में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, हमीरपुर, पुडुचेरी, सबका देखो क्लोजिंग रैंक भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमने यहाँ पे जो लास्ट रैंक्स भी लिखी है उसको आप देख के अपनी चॉइस फिलिंग भी एक एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे हमें करनी है। सीएससी कहाँ टियर 2 में मेघालय, श्रीनगर, एंड टियर 3 में पुडुचेरी, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में मिला है, ठीक है। देन ट्रिपल आईटीज़ का भी देख लेते हैं। ट्रिपल आईटीज़ में टियर 1 में सीएस कहीं नहीं है, टियर 2 में हमको सीएस मिल रहा है। देन आपका ट्रिपल आईटी धारवाड़ है, नागपुर है, भोपाल यहाँ मिल रहा है। टियर 3 में भी कोट्टयम, रांची, कल्याणी में मिल रहा है, भागलपुर में मिल रहा है। लास्ट ब्रांचेस अगर लेनी है तो उसके लिए ट्रिपल आईटी करनूल है, धारवाड़ है, ऊना है, वडोदरा यहाँ मिल रहा है। देन सोनीपत, त्रिची, कांचीपुरम, जबलपुर यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। श्री सिटी में भी इवन मिल रहा है। देन कोट्टयम, रांची एंड आपका भागलपुर, इनमें तो मिल ही रहा है लास्ट ब्रांचेस भी। एंड आपका सीएससी भी मैंने यहाँ पे बताया था, सीएससी भी यहाँ पे मिल रही है। तो अगर जिन बच्चों को इंटरेस्ट है कि हमको सीएससी ही लेना है तो इतनी परसेंटाइल वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, इन ट्रिपल आईटीज़ में आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे सो दैट आपको कॉलेज मिल सके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अदर कॉलेजेस देख लेते हैं। 95 से 98 परसेंटाइल को पूरा एंड अप कर लेते हैं कि कितनी परसेंटाइल तक में आपको अदर कॉलेजेस भी मिल रहे हैं। जैसे पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज पुणे में आपको यहाँ पे सीएससी 96 परसेंटाइल तक ऑलमोस्ट। देन क्यूमेंस कॉलेज वुमेंस के लिए आपका जो है पुणे में, तो उसके लिए 96.73 परसेंटाइल। इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी वुमेंस 53,980 तक ऑलमोस्ट, जिसको हम IGDTU भी बोलते हैं। देन आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 47,678 तक। देन पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 97.42 परसेंटाइल तक। DTU में सिविल 71,914 तक। ट्रिपल आईटी दिल्ली में EC इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI 32,814 तक आपकी। देन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 54,166 तक आपको यहाँ पे अलॉट हो सकती है। तो ये अदर कॉलेजेस हैं बच्चों जो आपको मिल सकते हैं अपनी काउंसलिंग्स में। एंड इसी तरीके से हम लोग और देखने वाले हैं कितनी और रैंक तक में हमें रैंक रेंज का वेरिएशन का जो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं। अब
अदर होम स्टेट कोटा पे 93 से 95 परसेंटाइल। तो 93 से 95 परसेंटाइल में 75,000 से 1,03,000 तक लमसम आपकी रैंक जाने वाली है। एंड इसमें आपका देखेंगे सीएससी कहाँ मिल सकता है, टीयर 2 में एनआईटी गोवा में, एनआईटी जालंधर में, सिलचर में, देन ऐसे ही टीयर 3 में एनआईटी अगरतला में आपको यहाँ पे मिल सकती है सीएससी। लास्ट ब्रांच देखोगे तो भाई टीयर 1 में कुछ भी नहीं मिल रहा, टीयर 2 में आपको अगरतला, श्रीनगर, रायपुर, मेघालय मिल रहा है। देन हमें हमीरपुर, पुडुचेरी, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल, टीयर 3 में आपको मिजोरम तक के कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो रहे हैं, ठीक है। 93 से 95 में अगर हम देखें अदर कॉलेजेस तो विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट पुणे में जो आपका है इसमें 94.14 परसेंटाइल तक सीएससी, जबलपुर में भी 74,170 तक यहाँ पे सीएससी मिली। देन आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे यहाँ पे मेटलर्जी एंड मटेरियल 94.748, आईसीटी मुंबई फाइबर एंड टेक्सटाइल में आपकी 93.18 परसेंटाइल, एनएसयूटी जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 88,631 तक रैंक तक जेईई मेंस में आपको यहाँ पे अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो में काफ़ी कॉलेजेस एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। 90 से 93 परसेंटाइल को देख लेते हैं अब। होम स्टेट कोटा में एनआईटी 1,03,000 से ऑलमोस्ट 1,43,000 तक आपको किन किन होम स्टेट्स में आपको मिल सकता है। देन टीयर 1 टीयर 2 तो जीरो ही है, कुछ नहीं मिलेगा सीएससी। देन मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम में यहाँ पे मिल सकती है होम स्टेट में टीयर 3 वाले जो हैं। देन इसमें लास्ट ब्रांच भी नहीं मिल रही है टीयर 1 में, टीयर 2 में रायपुर, मेघालय, अगरतला, श्रीनगर ये सब मिल रहा है। हमीरपुर, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ये सब में आपको टीयर 3 में मिल रहा है। अदर कॉलेजेस देखोगे तो कौन कौन से मिल रहे हैं, आरजीपीवी भोपाल 1,77,000 तक ऑलमोस्ट सीएससी यहाँ मिल सकती है। रीवा में सीएससी 1,12,000 तक ऑलमोस्ट बेटा यहाँ मिल सकता है। देन एनएसयूटी में सीएससी आपको 1,23,000 तक मिल सकती है। डीवाई पाटिल में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल मिल सकती है 1,23,000 तक ऑलमोस्ट। ह्यूमन्स कॉलेज में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 90.6 परसेंटाइल तक। देन आईजीडीटीयूडब्ल्यू मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन 98.257 तक की क्लोजिंग रैंक पे आपको यहाँ कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा एनालिसिस है जो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए कितनी रैंक्स तक में, तो ये बहुत सारे हमने आपको कॉलेज ऑप्शंस दे दिए हैं। बच्चों मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में हम जो कवर कर रहे हैं सारी चीज़ें कोई भी बच्चा छूटने वाला है। जितने भी बच्चे हैं सबके लिए ये वीडियो है और सबको बहुत हेल्प होने वाली है, तो देखते रहना है, ठीक है। देन एनआईटी होम स्टेट में देखो लेस देन 90 परसेंटाइल में आपको और कौन से मतलब आपके मोर देन 90 परसेंटाइल है तो आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। देन आपकी 1,43,000 से ज़्यादा रैंक आई हुई है, ठीक है, ज़्यादा रैंक आई हुई है, ज़्यादा मतलब परसेंटाइल आई है तो आपकी नील है यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 में कुछ भी नहीं। टीयर 3 में एनआईटी मणिपुर है, सिक्किम है, मिजोरम है, यहाँ पे मिल भी रहा है फिर भी। देन लास्ट ब्रांचेस भी मिल रही हैं होम स्टेट पे, पुडुचेरी, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में। एंड टीयर 2 में भी श्रीनगर, अगरतला, मेघालय आपको मिल रहा है, ठीक है। अदर कॉलेजेस देख लेते हैं सीएससी के एंड अदर ब्रांचेस जो कि लेस देन जो मतलब मोर देन 1,43,000 की रैंक पे हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। बीवीसीओई पुणे है 1,43,000 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉलेज मिला है। देन आपका आरजीआईटी मुंबई 1,61,000 तक ऑलमोस्ट है। ट्रिनिटी कॉलेज में 3,85,000 तक है। एमआईटी पुणे में आपको 1,51,000 तक है। देन जयवंतराव सावंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे 1,80,000 तक। देन महाराज सयाजीराव 9 लाख तक ऑलमोस्ट मिल सकती है। देन संदीप यूनिवर्सिटी जो है वो 4,32,000 तक। एचएमआर है 4,74,000 तक। अखिलेश दास गुप्ता है 2,52,000 तक। देन माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MITS ग्वालियर 1,55,000 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉलेज अलॉट होता दिख रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को भी हमने कवर कर लिया है। पिंपरी चिंचवाड़ की बात ही की थी अभी, तो सिविल तक 81 परसेंटाइल तक भी मिल रहा है। विश्वकर्मा में भी 73 तक मिल रही है। जबलपुर में मैकेट्रॉनिक्स 2,51,000 तक मिल रही है। देन आरजीपीवी में आपको पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग आपको और ज़्यादा रैंक तक यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जितनी रैंक वाले बच्चे थे, जितनी भी रैंक आपकी आई है, 90 आई हो, 99 आई हो और 90 से भी ज़्यादा हो, 2 लाख तक रैंक पहुँची हो, तो उसके कॉलेज के ऑप्शंस मैंने आपको सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। इसके बाद भी कुछ बच्चे जो रह जाते हैं उनकी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं हुई हैं, तो प्लीज़ यू हैव टू कॉमेंट, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक।